नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और मौत का त्रिशूल। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। वाह, क्या बात की है तुमने बाकेलाल। हम अपने सारे शत्रुओं को एक ही दिन एक साथ मारेंगे। पता नहीं बाकेलाल के मन में मेरी भलाई की क्यों योजना है, या वाकई ये नमक हरामी पर उतर आया है। तभी एकाएक बाकेलाल कुछ सोचता हुआ बोला, दैत्यराज, आज तो आपकी पहली विजय की खुशी में जश्न होना चाहिए। वाह, नाच गाना, लेकिन इसकी व्यवस्था कौन करेगा? मैं करूंगा सारी व्यवस्था। फिर उस रात और नाचो मदलता, खूब नाचो। वाह, मजा आ गया। राग रंग का ये कार्यक्रम जब सुबह समाप्त हुआ तो वाह, बहुत खूब। ऐसे खूबसूरत नृत्य के बारे में तो हमने सुना था कि सिर्फ देवलोक में इंद्र के दरबार में ही होता है, लेकिन आज उससे भी खूबसूरत नृत्य हमने इसी पृथ्वी पर देखा है। वाह, मजा आ गया मदलता। ये लो अपना इनाम, और सुनो, ये नाच गाने की महफिल आज फिर दोपहर से शुरू होगी। जी महाराज। वाह, इसको कहते हैं राजा जो जिंदगी का आनंद लेना जानता है। और एक था विक्रम सिंह, ओह, कंजूस कहीं का। लेकिन एक दिन इसी रंग रंग की महफिल में महाराज, आप इन रंग रंग की महफिल में अपना मूल उद्देश्य भी भूल गए मालूम होता है। कैसा मूल उद्देश्य महाराज? आप तो सारी पृथ्वी पर अपना राज करने के उद्देश्य से दैत्य नगरी से निकले थे। ओ हाँ, याद आया सेनापति कलांत। अब हमारे इस उद्देश्य को तुम और बाकेलाल मिलकर पूरा करोगे, और शक्ति माँ से मिली मेरी तलवार बाकेलाल के पास रहेगी, और तुम लोग आज ही विजय यात्रा पर रवाना होंगे। हैं? ये क्या? फिर दैत्यराज की आज्ञा पर दैत्यों और विशालगढ़ की सेना के साथ बाकेलाल विजय यात्रा पर निकल पड़ा। सेनापति कलांत, मेरे ख्याल से तो हमें सबसे पहले पड़ोस में सुंदरनगर राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। बाकेलाल, तुम्हारे हाथ में माँ शक्ति की तलवार रूपी शक्ति है, अतः तुम जिधर भी चलोगे विजय हमारी ही होगी। आक्रमण, आक्रमण। फिर रूपनगर, मारो, आई, शक्तिनगर, बंदी बना लो इस राजा को। बांकेलाल। और फिर महाराज की जय हो। महाराज, अब आप सारी पृथ्वी के स्वामी हैं, और ये हैं आपके बंदी। वाह बांकेलाल, तुमने हमें खुश कर दिया है। अब तुम आज अभी ही इन सारे बंदियों को यहीं भरे दरबार में एक एक करके मौत के घाट उतार दो। नहीं महाराज, फिलहाल इन्हें इस तरह मारना ठीक नहीं है। ये हारे हुए सही, आखिर है तो राजा महाराजा ही। और महाराज, मैं चाहता हूं कि क्यों ना इन सारे राजाओं से हम कुछ दिन खेतों में बैल की जगह हल जतवाएं। दुष्ट बाकेलाल, तुम कभी हमें इस तरह भी अपमानित करोगे हमने सोचा भी नहीं था। दुष्ट, तो इसका मतलब राजा विक्रम सिंह अभी तक तुम्हारे रूप में एक आस्तीन का सांप पाल रहे थे। किस तरह फड़फड़ा रहे हैं ये राजा महाराजा। अब आएगा मजा खेल का। बाकेलाल, तुम कल से ही इन सब से खेतों में बैल की जगह हल चलवाओ। हम भी तो देखें बैलों की जगह हल में जुते हुए ये राजा कैसे लगते हैं। जी महाराज। हे भगवान, ये तो हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। फिर दूसरे दिन। हर्रे, हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले ही मुझे अपने पास बुला लिया होता। उफ। दुष्ट बाकेलाल, जल्द ही तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। पहले तुम तो अपने पापों की सजा भोग लो राजा चंदन सिंह, फिर जब मेरा समय आएगा तो देखा जाएगा। कमबख्तो, कई बार मुझे तुम लोगों के कारण मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अब मैं तुम लोगों से गिन गिन कर बदला लूंगा। हट, टिक टिक। उधर आंखें खोलो राजा विक्रम सिंह। अगले ही पल जब राजा विक्रम सिंह ने अपनी आंखें खोली तो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? फिर अगले ही पल राजा विक्रम सिंह की आंखों के सामने अपनी चेतना खोने से पूर्व का दृश्य घूम गया। धड़ाक, आ बाकेलाल, आस्तीन के सांप, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। घुर्र।
तभी राजा विक्रम सिंह, तुम्हें अपने आप को जीवित पाकर खुशी नहीं हुई है क्या? ओए अय हाँ, मुझे आश्चर्य है कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, और ये कौन सी जगह है, और आप कौन हैं? राजा विक्रम सिंह, ये पाताल लोक है और मैं यहाँ का राजा देववर्क हूँ। और रही बात की कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तो उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। पाताल लोक? आज से करीब 20 दिन पहले जब तुम बेहोशी की अवस्था में नदी की गहराइयों में डूबते चले जा रहे थे तो आहा, भोजन, मजा आ गया। यम यम। फिर एक साथ कई जलजीव तुम्हारी ओर लपके, लेकिन तुम्हारे बेहोश जिस्म तक पहुंचने से पहले ही उई माँ, उफ, आई, कोई अज्ञात शक्ति उन्हें दूर फेंक देती थी। मेरा सेनापति मकरासुर जो ये दृश्य देख रहा था चौंक पड़ा। ओह आश्चर्य! ऐसा लगता है इस मानव की रक्षा कोई अदृश्य ताकत कर रही है। मुझे इस मानव को महाराज के सामने ले चलना चाहिए। भागो, भागो। इसके बाद जब सेनापति मकरासुर ने उन्हें उठाकर यहाँ लाने के लिए तुम्हारे शरीर को स्पर्श किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। अरे, अभी कुछ देर पहले जब इसे अपना भोजन समझकर इसके शरीर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा चक्र चल रहा हो, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं लगती। फिर तुम्हें यहाँ लाया गया, और जब मकरासुर ने मुझे पूरी बात बताई तो एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गया। उफ, कितनी अजीब बात बता रहा है पाताल लोक का राजा। मुझे तो ये सब एक स्वप्न जैसा लग रहा है। लेकिन अगले ही पल, हैरान मत हो देववर्क, इसकी सुरक्षा मैं कर रहा था। प्रभु, पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मुझे आशीर्वाद देने के बाद भगवान शंकर बोले, वत्स देववर्क, पृथ्वी पर धर्म कर्म जीवित रहे उसके लिए विक्रम सिंह का जीवित रहना आवश्यक है, लेकिन अभी इसे लगभग 20 दिनों तक पृथ्वी पर खतरा है, अतः तुम्हें इसे 20 दिनों तक अपने पास ही रोके रखना है। जी भगवान। इतना कहकर शंकर भगवान आलोप हो गए। फिर मेरे कहने पर तुम्हें 20 दिनों तक निरंतर नींद की औषधि दी जाती रही, और चूंकि आज 21वां दिन है अतः शंकर भगवान के कहे अनुसार खतरे का समय टल चुका है। अतः आज तुम्हें मैंने वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। अब जब भी तुम चाहोगे तुम्हें पृथ्वीलोक पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पाताल लोक के राजा देववर्क। मैं आज ही इसी समय पृथ्वी लोक जाना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। फिर थोड़ी ही देर बाद जल्द ही मकरासुर ने राजा को जंगल में बहती नदी के तट पर पहुंचा दिया। ठीक है मकरासुर, मैं तुम्हारे और तुम्हारे महाराज का ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा राजन, अब आप मुझे इजाजत दें। फिर राजा विक्रम सिंह पैदल ही विशालगढ़ राज्य की ओर बढ़ चला। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी उफ, मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग बाकेलाल से वो तलवार कैसे हासिल करें। हाँ सेनापति जी, दैत्य से छुटकारा पाने के लिए उस तलवार का हमारे पास होना अति आवश्यक है। बाकेलाल का जिक्र करने वाले ये लोग कौन हो सकते हैं, और ये किस तलवार की बात कर रहे हैं? मुझे देखना समझना चाहिए। राजा आगे बढ़ा तो सबसे पहले उस पर मंत्री करम सिंह की नजर पड़ी। महाराज, आप, मैं कोई कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अरे, ये तो अपने ही राज्य के सैनिक एवं सेनापति एवं मंत्री करम सिंह है। सेनापति राजवंत, तुम लोग इस तरह जंगल में एकत्रित होकर क्या षड्यंत्र रच रहे हो? महाराज, षड्यंत्र हम नहीं, हमारी किस्मत ने हम सबके और आपके साथ रचा है। चूंकि आप कई दिनों से शांति की तलाश में गए हुए थे, अतः आपको वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है। इसी के साथ महामंत्री के छोटे भाई मंत्री करम सिंह ने राजा को पूरी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद राजा विक्रम सिंह गहरी सोच में डूब गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कैसे वापस होगा अपना राज्य? क्या बाकेलाल के कब्जे से वो शक्ति रूपी तलवार हासिल कर लेने भर से ही हम उन दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? फिर एकाएक मन ही मन वो कुछ निर्णय कर बोला, बाकेलाल से उस तलवार को हासिल करने के लिए मैं आज रात को राजमहल में गुप्त मार्ग से दाखिल होऊंगा। मेरे साथ सेनापति राजवंत भी होगा, और मंत्री करम सिंह, तुम्हें और इन सारे सैनिकों को युद्ध के बिगुल की आवाज़ सुनते ही राजमहल पर आक्रमण बोल देना है।
और वो युद्ध का बिगुल मैं बाकेलाल से तलवार प्राप्त करने के बाद ही बजाऊंगा। और महाराज, हम सबको युद्ध के उस बिगुल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उधर उसी दिन रंग रंग की महफिल में, वाह एक और जाम बनाओ, वाह क्या ठाठ है, काश मुझे भी ऐसे ठाठ हासिल होते। तभी एकाएक उसके मस्तिष्क में एक विचार कौन था, हासिल हो सकती है तुझे भी ये सुख सुविधाएं, ठाट बाट बाके तेरे पास अभी भी माँ शक्ति की शक्ति रूपी तलवार है। बस तुझे इस दैत्यराज को मौत के घाट उतारना है, फिर इस सारे पृथ्वी पर तेरा राज होगा, तेरे ठाट बाट होंगे। इस सोच के दिमाग में आते ही उसकी आंखें चमकने लगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं आज ही रात दैत्यराज को मार डालूंगा, फिर चारों दिशाओं में मेरा राज होगा। वाह वाह। और फिर उसी रात बाकेलाल उसी शक्ति रूपी तलवार के साथ दैत्यराज के शयन कक्ष तक पहुंचा और द्वार पर खड़े पहरेदारों को कुछ सोचने समझने या पूछने का अवसर दिए बिना ही मौत के घाट उतार दिया। खचाक आई ई। फिर वो दैत्यराज के शयन कक्ष में पहुंचा और सो रहा है ना, अब हमेशा के लिए सो जा। दैत्यराज को मौत के घाट उतारने के बाद जैसे ही बाकेलाल उसके शयन कक्ष से बाहर निकला कि तभी ठक उफ। लेकिन इससे पहले कि उसकी चेतना लुप्त हो, उसने सुना, महाराज जल्दी से उस तलवार को अपने अधिकार में ले लो, मारे गए। फिर जाने कितनी देर की बेहोशी के बाद जब उसकी चेतना वापस लौटी तो उसने अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि तभी उसके कानों में महामंत्री धर्म सिंह की आवाज़ सुनाई पड़ी। महाराज, तो इसका मतलब बाकेलाल ने आपको अपनी तरफ से मारकर नदी में फेंक दिया था और यहाँ आकर इसने हमसे झूठ बोला था कि आप कुछ दिनों के लिए एकांत के लिए किसी अज्ञात स्थान पर गए हैं, और इसने ये भी झूठ बोला कि आपने अपने राज्य कार्य संबंधी सारे अधिकार कुछ दिनों के लिए इसे सौंप दिए हैं। क्या? तो इसका मतलब राजा विक्रम सिंह जीवित है? बेटा बाके, अब तेरा मौत निश्चित है। हाँ, इस धूर्त ने मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए धोखे से मुझसे अपने नाम अधिकार पत्र लिखवा लिया था। महाराज, कुछ भी हो, इस बार आपकी जान इसकी धूर्तता के कारण ही बची है। क्या? मेरी धूर्तता से इसकी जान बची है? तो इसका मतलब हर बार की तरह इस बार भी मेरी योजना की टांग पहले ही टूट चुकी थी। क्या मतलब? महाराज, यदि इसने आपको बेहोश कर नदी में ना फेंक दिया होता तो आप पृथ्वी पर होते, और फिर आप शिव जी के उस त्रिशूल से कतई नहीं बच सकते थे जिसे दैत्यराज ने तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर प्राप्त किया था। फिर महामंत्री धर्म सिंह राजा विक्रम सिंह को शिव जी के त्रिशूल के बारे में बताने लगा, और महामंत्री की पूरी बात बताने के बाद आंखें बंद किए पड़े बाकेलाल की बंद आंखों के सामने उस घटना का दृश्य घूम गया। जबकि तो ये था रहस्य उस त्रिशूल का। ओह, तो इसलिए शिव भगवान ने पाताल लोक के राजा देववर्ग को दर्शन देकर बताया था कि वो 20 दिनों तक मुझे पृथ्वी पर ना जाने दे, क्योंकि उन 20 दिनों तक मुझे पृथ्वी पर खतरा था। दामाद जी, ये पाताल लोक की क्या कहानी है? फिर राजा विक्रम सिंह पाताल लोक और उसके राजा देववर्ग के बारे में सब कुछ बताने लगा, और उसकी पूरी बात सुनने के बाद ही आंखें बंद किए हुए जमीन पर पड़ा बाकेलाल मन ही मन मुस्कुराया, और फिर उसने आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? ओह, बाकेलाल को होश आ गया। क्यों बाकेलाल, तुम्हें आश्चर्य तो हो रहा होगा ना मुझे जीवित देखकर, है ना? अवश्य महाराज, लेकिन मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आप जीवित हैं। और बको मर्द धूर्त, अपनी तरफ से तो तूने मुझे मार कर नदी में फेंक दिया था, और अब चापलूसी करता है। हम अभी तेरी गर्दन उड़ा देंगे। बेशक आप मेरी गर्दन उड़ा दें महाराज, लेकिन आपके हित के लिए उस समय मैंने जो उचित समझा किया, क्योंकि मैं उस दिन जंगल में शिकार के लिए गया था तो अचानक ही मैंने देखा कि दैत्यराज के सामने भगवान शिव प्रकट हुए, और मैंने देखा कि शंकर भगवान ने दैत्यराज को वो त्रिशूल देते हुए कहा था कि विशालगढ़ के बाद ही तुम संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पा सकते हो। अतः महाराज, उस समय मैंने ये सोचा कि पृथ्वी पर तो आपका जीवन कतई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि त्रिशूल के हाथ में आते ही दैत्यराज का सबसे पहला लक्ष्य होगा आपकी मौत। बस इसलिए मैंने आपको बेहोश कर नदी में भगवान के भरोसे फेंक दिया था। अब आप
उसकी जो भी सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। ओह, तो ये बात थी। तभी तो मैं सोच रहा था कि आखिर तुमने राजा दैत्यराज को क्यों मार दिया था। वाकई बाकेलाल, तुमने आज तक जो भी किया हमारी भलाई के लिए किया। लेकिन कितने मूर्ख हैं हम जो तुम्हें गलत समझ बैठे। वो, वो क्या महाराज, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि आपकी जगह कोई भी होता तो मुझे ही गलत समझता। तभी लेकिन बाकेलाल, तुमने हमारे साथ वो दुर्व्यवहार क्यों किया? तुमने हमें क्यों अपमानित किया? क्षमा करें महाराज, आप लोगों के साथ मैंने जो दुर्व्यवहार किया वो सिर्फ दैत्यराज को अपने विश्वास में लेने के लिए ही किया था। और फिर आप लोग ये भी ना भूलें कि यदि उस समय मैंने वो सब ना किया होता तो दैत्यराज ने आप सभी को उसी समय मौत के घाट उतार दिया होता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बाकेलाल, हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हें गलत समझा था। तभी एकाएक कुछ सोचते हुए महामंत्री धर्म सिंह बोला, लेकिन बाकेलाल, तुमने राजकोष से धन क्यों चुराया? तो बूढ़े खुसट, तुमने इस धन के बारे में भी पता चल गया है? खैर, उसका भी जवाब है मेरे पास। वो महामंत्री जी, मैंने सोचा यदि दैत्यराज ने विशालगढ़ पर विजय पा ली तो हो सकता है कि सबसे पहले वो विशालगढ़ का खजाना लूटकर दैत्य नगरी अपना पहुंचा दे। वाकई बाकेलाल, तुम बहुत दूरदर्शी हो। हमें गर्व है कि तुम जैसा साथी हमें मिला। बस महाराज, आप तो हर समय मुझे शर्मिंदा करते रहते हैं। राजा के बच्चे, जिस दिन मेरी योजना सफल होगी उसी दिन तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। और महाराज, अब आप बताएं कि क्या अब इस राजमहल में हमारा अधिकार है? यानी कि हाँ, तुमसे वो शक्ति रूपी तलवार प्राप्त करने के बाद रात ही हमने दैत्य को मार भगाया था। फिर उसी दिन शाम को बाकेलाल के सम्मान में एक और समारोह का आयोजन किया गया। बाकेलाल की जय, बाकेलाल जी की जय। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।